पढ़ने वाले साथियों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चीज़ें हम समझाएंगे वो चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी, है ना। तो हम लोग क्रम से ही पढ़ेंगे, एकदम सिस्टम से समझेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ने और पढ़ाने का सिस्टम रखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज दैट यही वाक्य दिया है तो इसको बनाना है इनडायरेक्ट। तो शुरुआत तो आप अच्छे से समझते हैं, इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी, यानी कि जो आरबी में सबसे पहले सब्जेक्ट है वही लिख दिया जाएगा ना। अब आती है सेट टू, ये किस में बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा, इस सवाल का जवाब हमको ये जो आर एस वाला पार्ट है वो दे देता है ना। अगर आर एस हमारा जो है इंट्रोगेटिव है, यानी कि यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको समझ जाना है सेड या सेड टू का बदलाव आपका हो जाता है आस्क्ड में। किस में हो जाता है, आस्क्ड में हो जाता है। तो दो चीज़ें आपने देखा, शुरुआत कर ली और पहला जो बदलाव होना था वो भी आपने सही से कर लिया, है ना। अब आस्क के बाद आपका जो रवि ऑब्जेक्ट है वो आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो, समस्या आपको यहाँ आती है ना कि इसका जो है जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है। इतना आपको पहले से पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनका जो है क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसमें, तो वो क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है। इतना आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़े वाक्य स्पेशल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको यही पहचानना है कि जो कंजक्शन है वो है क्या, यानी कि कंजक्शन क्या बनेगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो कितना है। तो यहाँ आप देखिएगा विच बुक लगा है, विच बुक के बाद डू आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो इसका स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है और उसके बाद में एच बी होती है। तो आप कह सकते हैं एच बी से पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। तो हमारा यहीं पे जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो टू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे पहले आपका लगा है बिच बुक। तो कुल मिला के जो कंजक्शन यहाँ बन जाएगा वो हो जाएगा आपका बिच बुक पूरा हो जाएगा, है ना। बिच और उसके बाद में बुक, ये हमारा कंजक्शन बन गया। अब कंजक्शन के बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने सोचा केवल जो विच है वही कंजक्शन है तो आप इस बात को गलत कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ना। तो विच बुक के बाद अब देखो यू किसके हिसाब से बदलेगा, यू हमारा बदलेगा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमारा आरबी में हो सकता है या आरएस में हो सकता है। फिलहाल में आरबी में ये ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से जो यू है वो हमारा बदल जाएगा। रवि हमारा क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग आपका बदलाव जो होता है वो आपका ही में होता है ना, ठीक है। तो ही। अब दूसरी बात आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये डू लगा हुआ है। तो अगर किसी वाक्य में डू और डज या डिड लगा है और वो वाक्य हमारा निगेटिव नहीं है, तो डू और डिड और डज जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, डू से हमें पता लग गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जो लाइक लगा है उसका हम लोग लाइक्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये वाक्य हमारा बन गया। दूसरा वाक्य, तो यहाँ देखते हैं, शुरुआत आप वैसे ही कर लेंगे, बगैर सोचे समझे ही तो आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। और सेट टू, यहाँ आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ आस्क्ड आप कर देंगे, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब चूंकि हम चीज़ों को समझ चुके हैं तो हम जल्दी भी इसको कर सकते हैं ना। और आस्क्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो मी आया वो भी लग जाएगा। अब देखो, यहाँ फिर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है ना। तो क्वेश्चन वर्ड हाउ नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो हाउ मेनी है वो आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है। तो जब इसका जो कंजक्शन बनेगा वो यहाँ पूरा ही आ जाएगा, हाउ मैनी, और ये कार्ड्स शामिल, ये आपका पूरा इसी में रहेगा, ठीक है। हाउ मैनी कार्ड्स।
अब यहाँ भी आप पता लगा सकते हैं, देखो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना कुछ लगा है वो हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है क्या आ जाएगा, हाउ मेनी कार्ड्स आपका बन जाएगा कंजक्शन। ठीक है, अब फिर यू आप देख रहे हैं इसके हिसाब से, यानी कि ये किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। अब देखो डू इसका भी रिमूव कर देंगे, और जो हैव है इसका पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है हैड। ठीक है, ये वाक्य हमारा इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। और यहाँ आपको थोड़ा अलग देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए क्या अलग है, यहाँ तो कुछ अलग नहीं है, आई को लिख ही लेंगे, सेड टू लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब इसको भी आप क्या कर लेंगे, आस्क्ड कर लेंगे। इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आस्क्ड के बाद आप क्या लिख देंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है आरबी का हिम, यानी कि वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ एक समस्या आती है या समझने वाली जो बात है, जो विच बॉय है ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और ये आपका सब्जेक्ट भी है, तो इससे आपको सावधान रहना होता है। तो देखें यहाँ सबसे पहले जो कंजक्शन बन जाएगा वो विच बॉय होगा, विच बॉय, और विच बॉय के बाद जो आना था सब्जेक्ट आना था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विच बॉय के बाद वर्ब लगी हुई है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, जो लाइक्स है उसका कर देंगे लाइक्ड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। ठीक है, लाइक्ड और उसके बाद में प्लेइंग का प्लेइंग लिख देंगे। तो इस तरह से इस वाक्य में आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ये कंजक्शन के रूप में सब्जेक्ट भी हो जाता है, तो इसके बाद सीधा सीधा वर्ब लगा देते हैं ना। और लास्ट में यहाँ भी हम लोग यही चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो इतना आप समझते हैं, यहाँ तो आप सी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेट टू है, क्वेश्चन मार्क है, समझ गए क्या लगना है, बहुत होशियार हो गए हैं अब आप तो यहाँ देख रहे हैं आप आस्क्ड लगा देंगे, सी आस्क्ड। अब क्या लगाएंगे, अब जैसा कि आप समझते हैं हिम लगा देंगे ना। और फिर देखो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आप लगाएंगे, हु वॉज हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन कर रहा था। तो यहाँ भी जो हु है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो कुल मिला के इस हु को आप लगा देंगे। ठीक है, वैसे हमारा प्रावधान क्या होता है, हु जब कंजक्शन बन जाता है, यानी क्वेश्चन जो वर्ड होता है जब वो कंजक्शन बन जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट देखने को मिलता है। बट ये यहाँ पे जो हु है वो सब्जेक्ट भी है और कंजक्शन भी है, तो निश्चित रूप से हु के बाद आप जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि वॉज लगा है, इसको आप हैड बीन में चेंज कर देंगे। यानी कि आप अच्छे से समझते हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, तो उसकी सही क्रिया आपकी क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैड बीन होती है। ठीक है, तो वही हमने क्या किया है, इस हैड बीन को लगा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हेल्पिंग का हेल्पिंग लिख देंगे और यू का क्या कर देंगे, देखो जो यू है ये बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये हेल्पिंग है जो वर्ब है, तो वर्ब के बाद यू लगा है, इसका मतलब यू हमारा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।